मैं एक बात कर रहा था आपसे कि किसी सीधे साधे आदमी को छलना ज़्यादा समझदारी है या किसी छलिए को छलना। मतलब अगर कोई ठग हो और उस ठग को अगर ठग लिया जाए तो वो ज़रा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जो कुंती है, वो कुंती ने एक ठग को ठगने की कोशिश की है। और वो ठग कौन सा है? तो वो कहते हैं चौराणाम पतये नमः, कि जो चोरों का जो स्वामी है ना, जो सब कुछ चुरा लेता है, अपने भक्तों के पास कुछ नहीं छोड़ता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? हरि है। हरि का मतलब होता है हरण करने वाला। और ये जो काली कमली जो है, काली कमली भी आप ऐसे मत समझिएगा। काली कमली का मतलब है कि सारे रंग जो है वो समेट के अपने आप में डाल लेता है। तो ऐसा वह जो कृष्ण है, उसके सामने भगवान ने कुंती ने एक ऐसी चीज रख दी है कि बड़ी विलक्षण है। भाई कहते हैं ना, सब कुछ कर सकता है वो। जो कृष्ण है, भगवान विष्णु है ना, तो भगवान तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आज अपनी बुआ के चक्कर में फंस गए। बुआ के चक्कर में कैसे फंस गए? उन्होंने कहा कि अच्छा, तो मैं आज तुमसे जो मांगती हूँ, तुम तो बोलते हो कि तथास्तु कर देते हो फटाफट। आज मैं तुमसे एक ऐसी चीज़ मांगती हूँ कि जो तुम अगर दे दो तो मैं मान जाऊँगी। उसने कहा क्या? उसने कहा सूर्य से अगर कोई अंधकार मांगे, सूरज से अगर कोई, सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाए किसी पर और उसको कहें कि भाई तू वर मांग, और कोई व्यक्ति यदि भगवान सूर्य से कहे कि ठीक है, अगर आप मुझको वर देना चाहते हो तो आप एक काम करो, आप अंधकार दे दो, तो सूर्य दे पाएंगे? सूर्य से यदि आप अंधकार मांगे तो सूर्य जो है वो अंधकार नहीं दे सकते। इसी तरह से जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला है, हमेशा खुश रहने वाला है, जिसका सानिध्य और जिसका दर्शन करने पर हमारे समस्त दुख जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि कुंती माता ने, जिसको जो बुआ थी, उसने उलझा लिया। उसने कहा कृष्ण ऐसा है, अगर तू देना चाहता है तो क्या दे मुझको? अगर तू देना ही चाहता है मुझको तो तू मुझको क्या दे? दुख दे। ऐसा उलझाया कृष्ण भगवान को। उन्होंने कहा कि अच्छा, अब कृष्ण जी के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो ये सोचते हैं कि मैं दुख कहाँ से दूं? मेरे पास जो चीज हो तो वो तो मैं दूं तुमको। बुआ, आज आज तुमने एक ऐसी चीज मांग ली जो मेरे पास में तो दूर दूर तक नहीं है। वो जो सूर्य है, उस सूर्य के पास में अंधकार का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या है कि वह जो ये जो बात भगवान ने कही, ये द्वंद्व है। ये द्वंद्व है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जब हम द्वंद्व की मांग परमात्मा से करते हैं तो वो दैन्य भाव होता है। वो भी एक भक्त का एक भाव है। और वो क्या होता है? दीनता का भाव होता है? और वो जो दीनता का भाव है, उस दीनता के भाव को लेकर वो एक भाव पक्ष है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भाव पक्ष है। और उस भाव पक्ष की जो व्याख्या है वो आप इंटेलेक्ट के हिसाब से या बुद्धि के स्तर के ऊपर नहीं कर पाते। लेकिन जब आप बुद्धि के स्तर पर करते हैं उस चीज को, तो वहां पर सच में ही सुख और दुख इन दोनों की बात नहीं। जो माता कुंती जो चीज मांग रही है ना, या आप थोड़ा सा एक जगह और भी आप हम विचार करके देखते हैं। वो कौन सी जगह है? वो है जिस समय भगवान श्री राम ने हनुमान जी को क्या दी? माला दी। और वो जो माला दी, मणि की, जो मणियों की माला है, बड़ी विलक्षण माया है। वो जो माला है, अब ये और वो जितने सुन रहे हैं ना, पूरे बुजुर्ग है सारे। एग्जैक्टली आपकी उम्र के, हाँ, इसीलिए आप एंजॉय सारे। अब हमारी उम्र का आपकी उम्र पर नहीं। हरिओम हरिओम। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो वहाँ पर क्या है, उस स्थान पर अब वो जो भगवान हनुमान जी जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, जो अक्सर आप लोगों ने जो गाथा सुनी है, हनुमान जी वहाँ क्या कर रहे हैं? हनुमान जी एक एक मन का जो है उसको तोड़ रहे हैं।
और वो तोड़कर क्या चीज हमें दिखाना चाहते हैं? वो ये दिखाना चाहते हैं कि जहाँ पर श्री राम की उपस्थिति नहीं है, जहाँ पर श्री राम नहीं है ना, वो सारी चीज़ें बेकार हैं, मेरे लिए निरर्थक है, मेरे लिए वो क्या है, निरर्थक है। और आप आखिर में क्या पाएंगे? किसी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो तुम किसी को तो तुम्हारे भी हृदय में क्या परमात्मा है? तो आपने चित्र जब देखा होगा तो उस चित्र में आपने क्या देखा है? वो जो चित्र है, देखिए वो जो पेंटिंग है ना, वो जो पेंटर है उसकी एक अपनी इमेजिनेशन है, भाव पक्ष जो है उसकी एक अपनी कल्पना है, अपनी उसकी एक उड़ान है। तो वहाँ पर क्या दिखाते हैं कि वो सीना जो है उन्होंने फाड़ दिया। तो जब सीना फाड़ दिया तो उसमें से भगवान राम और माता सीता जो है उनका प्रकट हो गया। अब ये देखिए, भाव पक्ष के अनुसार तो ये चीज़, इसका कोई हम मतलब जिसको बोल सकते हैं, इसको हम एनालाइज करना चाहें तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसके दार्शनिक पक्ष को लेते हैं तो कहाँ पर उनकी उपस्थिति है भगवान की, सीता और राम की जो उपस्थिति है वो कहाँ पर है? हृदय में है ना। और हृदय कौन सा है? वो हमको तो फिजिकल दिखाई दे रहा है। भाई आपने अगर किसी भी चीज़ को प्रतीक के माध्यम से करना है तो वो जो प्रतीक है उस प्रतीक को आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, उसको इंद्रियों के भीतर बनाना पड़ेगा। लेकिन हृदय क्या है? अब तो हम पढ़ चुके हैं श्रीमद् भगवद गीता में, हृदय का अर्थ है जहाँ पर आपके सारे संस्कार इकट्ठे हैं। ईश्वर सर्व। हाँ जी अंकल, इसी तरह से एक और लाइन आती है सुंदरकांड में, जो हम पहले बात कर चुके हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो जैसे ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा, तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ अंकल कि क्या वो सीता माता की इज्जत नहीं करते थे? क्योंकि सीता माता भी तो स्त्री है ना, तो उन्होंने ऐसा कैसे लिख दिया ना? ऐसा है बेटा, एक बार इसके ऊपर काफ़ी लंबी बहस जो है वो हम लोग कर चुके हैं। जी अंकल, बहुत लंबी बहस कर चुके हैं। और उसमें क्या है कि अगर तुलसीदास जी के मन में अगर इस प्रकार का भाव ना होता तो माँ सीता के प्रति सम्मान की भावना और जितने भी स्त्री चरित्र हैं उनके प्रति आप जिस समय हम उनकी भावना को देखते हैं, देखिए वहाँ पर भी अगर आप उसको गौर से पढ़ेंगे, बिना किसी पूर्वाग्रह के यदि आप पढ़ेंगे उस पूरे प्रसंग को, समुद्र के साथ में जो भगवान की वार्ता होती है, मैं उसको किसी भी तरीके की जिसको एक इंटेलेक्चुअली जो एक्सप्लेन करना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप वो जो कैरेक्टर है ना, उस कैरेक्टर को आप जिस समय एनालाइज करते हैं तो वहाँ पर भी आपको क्या चीज़ दिखाई देती है, समुद्र क्या बात कहता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हम और आप लोग बातचीत करते 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 ऐसी कह जाते हैं जो कहावत होती है। आपने एक कहावत, अगर कोई हम में से हो तो बुरा मत मानिएगा, एक कहावत बड़ी अच्छी है कि सापते कौन आ रहा है सामने तो पहला केनू मारो। हाँ जी, सब बुजुर्ग बैठे हुए हैं। एक कहावत है ना, कि दो चीज़ें अगर आ रही हों, सांप आ रहा हो और एक दूसरे, मैं किसी का नाम नहीं, जाति या वर्ण का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एक कहावत है कि सबसे पहले सांप को मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सांप से ज़्यादा विषैला वो है जिसको मारने की बात की जा रही है। अब ये क्या चीज़ है? ये कहावत है। ये जो चीज़ है ये कहावत है। एक कहावत मैं आपको और सुना देता हूँ, और वो कहावत क्या है? वो कहावत है कि जो गानवती सती, कहते हैं जो गाने वाली होती है वो कभी भी सती नहीं होती। ये भी एक कहावत है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या प्रत्येक के ऊपर इस चीज़ को कर सकते हैं?
हमारे यहाँ जैसे मैंने आपसे एक बार प्रश्नोत्तरी में निवेदन किया था, स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज से भी यही बात किसी ने पूछी थी। उनसे उन्होंने पूछा था कि प्रश्नोत्तरी में आदि शंकराचार्य जो हैं वो 7 बार स्त्री की निंदा करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा। ये ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। वहाँ पर जो श्लोक आता है वो कहते हैं, प्रश्न है द्वारम किमेकम नरकस्य, कि जो नरक है उसका द्वार कौन है। तो वहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया, नारी। अब ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है ना, नारी। तो अंकल सारे पुरुष जितने भी हैं उनकी उत्पत्ति तो नारी ने की है। हाँ तो बेटा नर से जी, निकले हैं इसका मतलब? नहीं, वही यही बात, वही नहीं आप नहीं बनाई है। ऐसा बेटा, यही जो चीज है हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग एक पूर्वाग्रह से युक्त जो हमारे मस्तिष्क के अंदर बैठा हुआ है, यहीं पर इसी प्रश्नोत्तरी में एक शब्द एक जवाब आता है कि मातेव का या सुखदा, माँ के बराबर सुख देने वाली कौन है। अब ये अगर स्त्री की निंदा कर रहे हैं आदिशंकर, तो ये शब्द कहाँ से आ गया कि मातेव का या सुखदा। माँ भी तो कौन है, माँ भी तो स्त्री है ना। मातेव का या सुखदा, और उसकी उपमा किसके साथ दी, सुविद्या। सुविद्या का अर्थ होता है अध्यात्म विद्या, कि माँ के बराबर सुख देने वाली कौन है, निरपेक्ष भाव से, जिसको किसी अपनी संतान से कोई भी अपेक्षा नहीं होती है, और जो हमेशा अपनी संतान का हित ही चाहती है। तो वो कौन है, सुविद्या अर्थात अध्यात्म विद्या। उसके समस्त बंधनों को, उसके समस्त दुखों को जो काटती है। तो हम क्या है, संदर्भ से काट के जब हम देखते हैं, आप एक काम करना, आप रामचरितमानस उठाना, और वो जो जहाँ पर ये बात कही गई है ना, वहाँ वो जो करेक्टर है, उस करेक्टर को थोड़ा सा आगे और उसका पीछे थोड़ा सा आप पढ़ना। तो फिर कल हम फिर बैठ के इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि वहाँ पर क्या है, कौन से बचते हैं। है। आप इस चर्चा से बचना चाहते हैं? नहीं, मैं कल अहिल्या देख रही थी। अहिल्या का करेक्टर था जो विधवा विवाह को दोबारा से मतलब चालू करना चाहती थी, पर जितने धर्माधिकारी थे उनका शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ में वहाँ देखिए, वो कहती है आप जो कह रहे हैं वो गलत है। देखो शास्त्रों में दिया हुआ है इसका नियम। शास्त्रों में ये नियम दिया गया है कि विधवा का विवाह होना चाहिए, उसको भी मिलना चाहिए। इतने रिजिड होते हैं, वो मानते नहीं है। मेरा मतलब है कि हमारे कई जो सो कॉल्ड धर्माधिकारी थे, उन्होंने इसको विकृत किया। हाँ, नहीं देखिए ऐसा है, ये एक चीज मैंने जैसे आपसे बताया ना, कहीं पर हर जगह आपको एक्सट्रीम मिल जाएगी। जो बैलेंस चिंतन है, जैसे हम लोग श्रीमद् भगवत गीता आज इस समय पढ़ते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने का लाभ क्या है। अगर हमसे कोई पूछे कि श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के बाद में हमें कहाँ पर परिवर्तन हमको महसूस हो रहा है, मैं समझता हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के बाद या किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ने के बाद, उसको आत्मसात करने के बाद में आपका जो जीवन होता है वो संतुलित हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। और बैलेंस लाइफ का मतलब क्या है कि आप एक्सट्रीम पे नहीं सोचते, ठीक है ना। ये जो एक्सट्रीम पे सोचना है, जिसको हम अतिवादी बोलते हैं ना, अतिवादी है ना, ये अतिवादी जो सोच है ये आपको सारी जगह मिलती है। अब देखिए जो लोग आप प्रत्येक जगह, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने मैक्सिम गॉर्की को जब पढ़ना शुरू किया, आप लोगों ने पता नहीं उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा। मैक्सिम गॉर्की को जब मैंने पढ़ा, जो रशियन राइटर है, उपन्यासकार है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे इस चीज़ का आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी आप माँ पढ़िए, उसकी आप मेरे विश्वविद्यालय पढ़िए जो है हिंदी में है,
उसमें उन्होंने दिया है कि जो कैथोलिक हैं, कैथोलिक जो नॉन कैथोलिक जो विलेजेस हैं उनको आग लगा देते, है ना, उसको जला देते। और आप गैलीलियो का एग्जाम्पल आप जानते ही हैं। तो एक्सट्रीम थिंकिंग जो है, एक्सट्रीम थिंकिंग ऐसा नहीं है, हर जगह पर एक्सट्रीम थिंकिंग है, उससे हम भी बचे हुए नहीं हैं। आप मतलब हम कोई सफाई नहीं दे रहे, हम भी उससे बचे हुए नहीं हैं। तो ये जो वाल्मीकि रामायण में तो ऐसी लाइन नहीं है ना, जो संस्कृत वाली है। कौन सी वाली? तुलसीदास जी की इंटरप्रिटेशन है ना। नहीं, वही मैम, ऐसा होता है समय का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कहावतें जो होती हैं, किंवदंतियां जो होती हैं, उनका प्रयोग कैरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। और जिस समय उनका प्रयोग किया जाता है तो हमको उसका संदर्भ देखना चाहिए कि उस किस संदर्भ में वो चीज़ कही जा रही है, और वो जो कैरेक्टर है वो कौन सा कैरेक्टर है जो इस बात को कह रहा है। जैसे अब इसी में ही, रामायण में ही आप शूद्रक का एक वर्णन पढ़ते हैं। एक कैरेक्टर है शूद्रक, आप कभी उसके बारे में हम बैठकर अलग से इसकी चर्चा करेंगे। तो शूद्रक जो है, अब वो कहते हैं जी शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था है, अब आप बताइए निषाद कौन? वो जो निषाद है, गुह जिसको आप बोलते हैं, वो गुह कौन है? वो गुह कोई ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण है, लेकिन भगवान राम उसको जिस समय मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? उसको जो मिलते हैं, मतलब आपका मिलना जो है वो बताता है कि आपके मन में उसके प्रति किस प्रकार का भाव है। अब राम जिस समय उसको मिलते हैं तो गले मिलते हैं, और गले मिलने का मतलब क्या होता है? जिस समय आप किसी को भी गले मिलते हैं तो इसका मतलब मैत्री जो है, मित्रता जो है, वो समान रूप से है। तो कुछ चीज़ें हमारे यहाँ बड़ी एक्सट्रीम थिंकिंग है, और ये उस समय की बात नहीं है। ये जैसे अगर आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एक जगह प्रसंग आता है। वो प्रसंग आता है जिस समय वो तिरुपति में उतरे, स्वामी जी जिस समय तिरुपति गए, और तिरुपति में लोगों ने, आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारे यहाँ समुद्रिक यात्रा निषिद्ध है। समुद्रिक यात्रा जो है वो निषिद्ध है, समुद्र की यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। हमारी कितनी बीमारियां इस यात्रा से आ रही हैं। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बीमारियां होती हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपके एयरपोर्ट जो हैं वो सारे बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र है ये कल्चर का ही नहीं होता है, बीमारियों का भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। चलिए वो संदर्भ एक, लेकिन मैं जो बात यहाँ पर निवेदन कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सामुद्रिक यात्रा वर्जित है। अब जिस व्यक्ति ने सामुद्रिक यात्रा की है उसको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो स्वामी विवेकानंद जो थे जिस समय उतरे तो लोगों ने, ब्राह्मणों ने वहाँ पर कहा, उन्होंने कहा कि जी आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। कहते किस चीज़ का? कहते हैं कि आपने शास्त्र, ये जो शास्त्र की मर्यादा है इसका आपने उल्लंघन किया। उनका अच्छा, सही बात है, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, जो भी प्रायश्चित है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए उसी भाषा में उसका उत्तर दिया है, इसलिए आज के संदर्भ में आप उसको मत लीजिएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति शास्त्र की मर्यादा को पालन करने वाला नहीं है, ऐसा अगर कोई राजा है, उसकी जो प्रजा है उसकी प्रजा को क्या करना चाहिए? उसने कहा वो भी पाप है। तो उसने कहा उसका प्रायश्चित क्या है? यहाँ पर बड़ा अच्छा एक शब्द प्रयोग मैं कर रहा हूँ, उसको आप एज इट इज ही रखिएगा और इसी संदर्भ में रखिएगा। उन्होंने कहा कि जो चांडाल है ना, चांडाल का अर्थ क्या होता है? चांडाल का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से अतिरिक्त जो होता है उसको, हमारे यहाँ जिसको कहा गया कि वो आपकी वैदिक परंपरा को नहीं मानता है,
उसके जो ग्रंथ है या उसकी जो प्रामाणिकता है वो हमसे अलग हटकर है। ऐसा जो व्यक्ति है उसमें जो रहता है उसका क्या प्रायश्चित है? तो उन्होंने कहा उसका प्रायश्चित ये है कि सूखा पीपल का पेड़ हो, सूखा पीपल का पेड़ हो और उसके अंदर स्वयं बैठ के वो आत्मदाह कर ले। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप लोगों में कितने लोग हैं जो इस बात के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो अंग्रेज हैं, जिनको आप अंग्रेज बोलते हैं, गोरे बोलते हैं, ये तो आपके शास्त्रों को नहीं मानते, ये आपके किसी भी शास्त्र को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए तो हम उन सारी चीज़ों में उलझने की कोशिश हम ना करें। हम उस चीज़ को समझकर सिर्फ इतना समझ लें कि अति जो है, अति आपको एक्सट्रीम जो थॉट्स हैं वो सारी जगह पर मिल जाएंगे। लेकिन जो श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन है वो क्या बोलता है? वो तो कहता है कि नहीं, आप बैलेंस चलिए, जिसको कि युक्त कहता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो जिस प्रसंग की हम चर्चा कर रहे हैं, इस प्रसंग में जिसको द्वंद्व बोलते हैं, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? दो चीज़ें जब इकट्ठी चलती हैं। जैसे अभी पूछा था बेटी ने कि सुख और दुख, यहाँ पर वो जो द्वंद्व है उन द्वंद्व को इकट्ठा रखते हुए, क्योंकि अगर आप एक तरफ बढ़ते हैं, एक साइड अगर आप उसकी पकड़ते हैं तो दूसरी साइड आप न चाहते हुए भी पकड़ लेते हैं। दूसरी जो साइड है उसका कारण क्या है? यही जो इल्यूजन है, यही जो जिसको हम भ्रम बोलते हैं, या यही है जिसको कि माया कहा जाता है। माया का अर्थ क्या होता है? माया का अर्थ है जो चीज जैसी है वैसी आपको नहीं दिखाई देती, एक उसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, एक उसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है। और वो आवरण किस चीज का है? कहते वो आवरण उस चीज का है जो उसमें है नहीं। जैसे कि ये जो अरूप और अनाम जो है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, और जो अनाम है जिसका कोई भी नाम नहीं है, उसको भी हमने क्या किया? उसको भी हमने नाम दे दिया, उसको हमने रूप दे दिया। अब ये जो नाम दिया और ये जो रूप दिया, इसका परिणाम क्या हुआ कि वो जो वास्तविकता थी या वो जो सच था वो क्या हुआ? वो छुप गया, वो छुप गया। तो यहाँ जो है वो यही बात कह रहे हैं भगवान। अब वो अगला जो वर्णन करते हैं, आगे के जो वर्णन है, इसमें जो लक्षण बताए गए हैं वो क्या है? वो द्वंद्व वाले हैं। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। अब देखिए आगे और पढ़िए आप इसको। शमः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। ये जो 3 श्लोक हैं, इन 3 श्लोक का यदि आप सार देखें, ये जो श्लोक नंबर 17, 18 और 19 है ना, 17, 18 और 19, ये जो 19वां श्लोक है, इस 19वें श्लोक का जो अंतिम जो लाइन है, आखिरी जो लाइन है ना, अर्थात जो दूसरी लाइन है, उस दूसरी लाइन में आप एक शब्द दिया हुआ है, उसको अगर पुस्तक है आपके पास तो आप देखिए उसको। स्थिर मतिर, स्थिर मति है ना, मतिर तो है, र ऊपर चला जाता है लेकिन ये विसर्ग हो जाता है, तो स्थिर मति ही इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी जो मति है, जिसकी जो बुद्धि है वो कैसी हो गई है? स्थिर मति, स्थिर हो गई है। अब ये जो स्थिर शब्द है ये क्या बताता है?
ये स्थिर शब्द उसी बात का की तरफ संकेत कर रहा है जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे। स्थिर मति का अर्थ ही कि एक्सट्रीम पे नहीं सोच रहा है वो। जैसे जैसे आप देखते हैं ना कि ये जो क्लॉक जो होता है, वॉल का जो क्लॉक होता है, उसमें आपने देखा होगा आजकल तो तरह तरह की घड़ियां आ गई हैं, लेकिन जो पुरानी एक घड़ी होती जिसमें पेंडुलम होता था, वो जो पेंडुलम होता था, उस पेंडुलम में क्या होता था, वो जो सेंटर पॉइंट है, जो बिल्कुल सेंटर है उसका, उस सेंटर के ऊपर कितनी देर के लिए रुकता है? बहुत कम, कुछ सेकंड्स के लिए। सेकंड्स के भी अगर आप बहुत सारे हिस्से कर दें तो उतनी देर रुकता है। बाकी वो क्या करता है, कभी दाईं तरफ जाता है और कभी बाईं तरफ जाता है। हमारा जो मन है, हमारे मन की स्थिति क्या है? हमारे मन की स्थिति है बिल्कुल वैसे ही जैसे पेंडुलम की होती है। हमारी जो बुद्धि है उसकी स्थिति क्या है? बिल्कुल पेंडुलम सी है, अर्थात डोलती रहती है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। टिकती कितनी देर है? कहते जहां टिकना चाहिए वहां टिकने में कम लगता है। अच्छा, वो टिक गई है, इसकी पहचान क्या है? जिसको आप टिकना बोलते हैं, जिसको हम टिकना बोलते हैं, वो जब तक वो पेंडुलम ऐसे चलता रहता है तब तक सेकंड्स की सुइयां भी चलती रहती हैं, तब तक मिनट की सुइयां भी चलती रहती हैं, और तब तक क्या रहता है, वो जो घंटे की जो सुइयां हैं वो भी चलती रहती हैं। जिसको आप काल बोल सकते हैं ना, समय, वो समय जो है वो चलता रहता है। लेकिन वो समय रुकता कब है? समय जो है वो कब रुकता है? कहते हैं समय तब रुकता है जब पेंडुलम रुक जाता है। क्योंकि वो जो समय है, उस समय को चलाने वाला कौन है? तो वो पेंडुलम जो है, वो पेंडुलम का जो मूवमेंट है उसकी वजह से जो समय है, उस समय को हम एक तरह से नोट करते हैं या हम उसको एनालाइज करते हैं। अब जिस समय वो टिक गया, अच्छा टिक के कहाँ जाएगा वो? जिस समय पेंडुलम टिकेगा तो कहां पर टिकेगा वो? पेंडुलम टिकेगा सेंटर के अंदर, एकदम बीच में। कहते हैं इसको बोलते हैं स्थिर मति। तो स्थिर मति का अर्थ क्या है कि पेंडुलम की जगह, जैसे रुका हुआ जो पेंडुलम है ना, वो रुका हुआ पेंडुलम अपनी एक जगह पर टिक गया है, जिसको हम कहते हैं रुक गया है। वो जो रुकना है वो सारे मूवमेंट्स को, सारी गति को एक तरह से बाधित कर देता है। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं है ना। ये जो एक स्थिति है किसकी, वो कहते हैं ये जो एक पेंडुलम की जो स्थिति है, ये पेंडुलम की स्थिति क्या है? कहते हैं यही है स्थिर मति। अब वो जो दो जो साइड है, लेफ्ट और राइट, अर्थात जो उसका मूवमेंट है, वो मूवमेंट कौन सा है? आप एक बार अगर जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम की आकृति को अगर आप ले लें तो वो दो है ना, एक लेफ्ट साइड की तरफ है, एक राइट साइड की तरफ है। अब वो जो लेफ्ट और राइट है वो कौन कौन सी है? यो न हृष्यति न द्वेष्टि, यो न हृष्यति न द्वेष्टि। देखिए दो चीजें इकट्ठी यहां पर लेके चल रहे हैं। जो क्या करता है, न कभी हर्षित होता है। हर्षित होने का मतलब क्या है? जिस समय आपको कोई चीज है, कोई भी जो चीज, हर्ष का अर्थ आपको ध्यान होगा, हर्ष और अमर्ष शब्द का हमने प्रयोग किया था पहले। हर्ष शब्द जो है वो प्रसन्नता का द्योतक नहीं है। हर्ष शब्द जो है वो प्रसन्नता, वो बाहर से जो आपको चीज मिली है तो आप हर्षित हो गए, अर्थात आप खुश हो गए। प्रसन्नता अलग चीज है। प्रसन्नता भीतर से बाहर की तरफ आती है, और जो हर्ष है ये क्या है? ये बाहर से भीतर की तरफ जाने वाली चीज है। तो यहाँ पर कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो ना तो हर्ष को प्राप्त होता है और न द्वेष्टि, अर्थात न वो किसी से द्वेष करता है। द्वेष करने का
हमने पहले एक विश्लेषण किया था एक शब्द का जिसको अमर्ष कहा गया था, है पीछे का एक जो श्लोक है उसमें अमर्ष शब्द का प्रयोग किया गया था कि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का अमर्ष नहीं होता है ना। ये जो अमर्ष है, ये अमर्ष यहाँ पर किस रूप में है, तो कहते हैं किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु के साथ में उसका द्वेष नहीं होता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, जो किसी भी प्रकार का शोक नहीं करता है, जो किसी भी प्रकार का क्या है, शोक नहीं करता है। न शोचति न कांक्षति, है ना, न आकांक्षति, न किसी भी प्रकार की आकांक्षा करता है, ठीक है, न किसी भी प्रकार की क्या करता है, वो आकांक्षा करता है, और साथ में शुभाशुभ परित्यागी, अशुभ का परित्याग कर देता है। तो कहते इतने से बात नहीं बनती है। क्यों बात नहीं बनती? क्योंकि हमने श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ा है कि जो द्वंद्व है वो द्वंद्व इकट्ठा चलता है। और अभी उसी बात का एक प्रतीक हमको थोड़ा सा सुनाई दे गया था। वो कौन सा था कि जहाँ पर न सुख रहता है और न दुख रहता है। कुंती की बात जिक्र की गई थी कि वो दुख की आकांक्षा, तो दुख की आकांक्षा का भी वहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। क्यों कि जब आपको सुख की ही आकांक्षा नहीं है तो दुख की आकांक्षा, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे चलने वाले, पैरेलल चलने वाली चीज़ें हैं। तो कहते हैं यो शुभाशुभ परित्यागी। जिस समय आप कहते हैं कि आप अशुभ का परित्याग करें तो आप अंडरस्टूड समझिए इस बात को कि वहाँ पर शुभ का भी परित्याग होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अशुभ का तो परित्याग कर दें और बिना शुभ का परित्याग किए हुए आप अशुभ का परित्याग नहीं कर सकते। कैसे? आपको ध्यान होगा कि इसमें एक जगह पर आया था कि प्रत्येक जो अग्नि होती है, प्रत्येक जो कर्म होता है, प्रत्येक कर्म में कहीं ना कहीं चूक जरूर होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति। ये जो कर्म है, इस कर्म की गति बड़ी गहन है? क्यों? क्योंकि कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म के बहुत सारे स्वरूप हैं। उन बहुत सारे स्वरूपों को जानने के बाद में भी सही प्रकार से उसका विवेचन नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो कर्म है इसकी गति जो है वो अत्यंत गहन है। तो शुभाशुभ परित्यागी, इसका मतलब जिस व्यक्ति के जीवन में शुभ की आकांक्षा है, अर्थात अगर आदमी कोई ये सोचे कि मैं 100% चूक होने की संभावना है। कैसे? वो कहते हैं कि प्रत्येक जो अग्नि होती है उस अग्नि के साथ में जो धूम्र है अर्थात जो धुआं है वो क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। कहीं पर धुएं की अधिकता होगी और कहीं पर धुएं की कमी होगी। उनमें फर्क तो हो सकता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी अग्नि है, आग है, वहाँ पर धुआं होगा। कुछ लोग एक तर्क देते हैं कि जो अयोगोलक होता है, हमारे यहाँ एक लॉजिक जो है, अयोगोलक का मतलब जैसे लकड़ी में आपने आग लगाई तो उसके साथ में तो धुआं आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपने कोई भी जो चीज़ है, जैसे लोहे की कोई चीज़ है, आप किसी जरा ये जो लोहार होते हैं इनके यहाँ आप जाकर देखिए तो ये किसी लोहे की वस्तु को जब ये बहुत गर्म कर देते हैं, जब बहुत गर्म कर देते हैं तो कहते हैं जी उसमें तो धुआं नहीं होता है, उसमें जो है वो धुआं नहीं दिखाई देता है। भाई आपको दिखाई नहीं देता वो एक अलग चीज़ है। क्यों दिखाई नहीं देता है? इसलिए दिखाई नहीं देता है कि वो जो अग्नि है उस अग्नि की दाहकता इतनी तेज होती है कि वहाँ पर हल्के रूप में जो उठने वाला धुआं है
वो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन अग्नि के साथ में धुआं जो है वो जुड़ा हुआ है। ज़्यादा जब धुआं होता है तब हमको वो दिखाई देता है। जैसे जब ज़्यादा शब्द होता है तब आपको वो सुनाई देता है। आज रात की बात है, मैं एक चीज़ महसूस कर रहा था कि रात को जब आप उठते हैं और आपके उसमें अगर वॉल वाली क्लॉक लगी हुई है, दिन में आपको उसकी जो टिक टिक है वो सुनाई नहीं देती। दिन में आपको वो टिक टिक सुनाई नहीं देती है, लेकिन अगर बाई चांस आपकी रात के समय नींद खुल जाए और आपको नींद ना आ रही हो, तो आपको लगता है ये टिक टिक की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं आज रात की बात कर रहा था, सोच रहा था, रात अचानक नींद खुली, और जब नींद खुली तो मुझे क्या महसूस हुआ, मुझे महसूस हुआ कि ये टिक टिक कहाँ से हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी से दरवाजे में या बेड के अंदर कहीं वो जो होता है ना जो एक कीड़ा होता है, मैंने कहा कहीं वो तो नहीं लगा हुआ है जो टुक टुक कर रहा हो। लेकिन जब गौर से सुना तो समझ में आया। क्या चीज़ समझ में आई कि अरे भाई ये तो जो घड़ी है, वॉल क्लॉक जो है उसकी आवाज़ है। तो मिनिमम और मैक्सिमम हमको दिखाई नहीं देती है तो हम समझ लेते हैं कि वो चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कहते हैं इसी प्रकार से आप जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसके साथ में अशुभ की संभावना बनी रहती है। आप जितना भी कर्मकांड करते हैं, या आपने एक शब्द सुना होगा, हम लोग सब कुछ करने के बाद में बोलते हैं हरिओम तत्सत, ना, एक शब्द का हम लोग आमतौर पे प्रयोग करते हैं, हरिओम तत्सत। और हरिओम तत्सत का मतलब क्या होता है? एक तो वो है जो आप कहते हैं कि हे परमात्मा, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो आप उसको क्षमा कर दें। और जिस समय आप हरिओम तत्सत बोलते हैं तो ये माना जाता है कि हम इनडायरेक्टली, हमसे अगर कोई भूल चूक हो गई है तो हम उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। अर्थात उससे जो उत्पन्न होने वाला जो दोष है वो दोष हमको ना लगे, इसके लिए हम हरिओम तत्सत इस शब्द का प्रयोग करते हैं। हरिओम का मतलब तो आपको समझ में आ गया, और तत्सत अर्थात वही सत्य है। बाकी जो भी कुछ बीच में हुआ है, भूल चूक जो हुई है, वो सत्य नहीं है, वो तो माया है। तो यहाँ इसीलिए उन्होंने कहा शुभाशुभ परित्यागी। भक्त कैसा है? कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति, शोक नहीं करता है किसी भी प्रकार का। क्यों शोक नहीं करता? शोक हम उसका करते हैं जिसके बारे में हमको ये पता होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, और तब हम शोक करते हैं, अरे ये क्या हो गया। जैसे अगर किसी का कोई युवा चला जाता है तो हम शोक करते हैं, हमारे मन में शोक आता है। लेकिन अगर कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति चला जाता है तो हम क्या करते हैं? बड़ा वडेरा जो किसी ने बनाने तो की करने हैं, है ना, उसके सिर के ऊपर सिंदूर भी लगाया जाता है, वो जो है गुलाल भी फेंका जाता है, सबके गलों के अंदर माला डाली जाती है। उसके बाद वो जो यात्रा निकाली जाती है उसमें गुब्बारे भी होते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें लगाई हुई होती हैं, और मखाने जो हैं मखाने फेंके जाते हैं। और फिर क्या करते हो आप? मखाने जो गिरते हैं